नवकार मंत्र इस भव में नहीं, हमें कई भवों में हमारा तारणहार बन जाता है। भरूच, गुजरात, आज से ठीक 2200 साल पहले जंगलों में एक चील रहा करती थी। उसने बच्चे दिए, इतने में एक शिकारी की नजर उसके ऊपर पड़ती है और वो तीर चलाता है, और जिसने अभी अभी बच्चे दिए थे उस माँ को वो जाके तीर लग जाता है और वो चील नीचे गिर जाती है और तड़पने लगती है। तभी उधर से एक जैन साधु भगवंत विचर रहे थे। उन्होंने जैसे ही उसको देखा, उनके मन में आया कि मैं आखिरी समय में इसको नवकार महामंत्र सुना देता हूं, इसकी सदगति हो जाएगी। और उन्होंने उनको नवकार महामंत्र सुनाया और वो चील मरकर पैदा हुई सिंहल देश यानी आज का श्रीलंका, वहां के राजा की बेटी के रूप में सुदर्शना। और जब वो युवा व्यवस्था में हुई और एक दिन राज दरबार में बैठी है और उसको छींक आ जाती है, तो पास में कोई जैन सेठ बैठे हुए थे, उनके मुंह से निकल गया नमो अरिहंताणम। और जैसे ही वो आवाज सुनी, उस युवती को, उस राजकुमारी को याद आया अपना पूर्व जन्म, जिसको हम कहते हैं जाति स्मरण, कि मैं तो चील थी और मुझे सिर्फ नवकार मंत्र सुनने से मैं राजा के यहाँ बेटी के रूप में पैदा हुई हूँ। तब वो अपना आभार प्रकट करने के लिए कई सैकड़ों जहाजों में सोना, द्रव्य और जितना भी था वहां से इकट्ठा करके वो आती है भारत, और भारत से आती है भरूच, और इन्हीं जंगलों में आकर फिर वो अपना आभार प्रकट करने के लिए एक बहुत बड़ा जैन मंदिर बनाती है, जिनालय। गुजराती में चील को छमड़ी बोलते हैं, तो छमड़ी विहार आप आज भी आप वहां जाएंगे ना, तो वो आपको बड़ा प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं साहब, ये बात थी 2200 साल पहले। धीरे धीरे कई बार इसका जीर्णोद्वार होता रहा, फिर इसका आखिरी जीर्णोद्वार होता है। कली काल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी जी महाराज साहब इसकी प्रतिष्ठा कराते हैं। और कराता कौन है? उदयन मंत्री का पुत्र अंबड़ और वहाड़ मंत्री उस जमाने में 32 लाख स्वर्ण मुद्राएं लगाकर उस विहार का पूर्ण जीर्णोद्वार करवाया था, और शांतनु मेहता ने उसके ऊपर सोने का कलश चढ़ाया था। और अब सुनिए सबसे बड़ी बात, उसी समय कुमार पाल महाराजा ने यहाँ पर आरती उतारी थी। तो आज भी हम कहते हैं आरती उतारी राजा कुमार पाले, तो साहब ये यहीं से शुरू हुई थी। और आज भी अगर आपका भरूच जाने का मौका मिले तो वहाँ अश्वबोध तीर्थ है, भगवान मुनीश्वर स्वामी की प्रतिमा वहाँ विराजमान है। आप ये कथा और ये पूरा दृश्य वहाँ दर्शन कर सकते हो। तो साहब हमें ये कहानी हमें ये बताती है कि नवकार मंत्र का स्मरण मात्र से सिर्फ हमारे कई भवो हमारे सुधर सकते हैं। तो जीतो 9 अप्रैल को पूरे देश में नवकार महामंत्र का आयोजन कर रहा है। और जब हम सामूहिक रूप से आयोजन में जाते हैं ना, तो अगर 10 बार भी बोलेंगे ना, तो हमें करोड़ों नवकार का लाभ मिलता है। तो आप अपने परिवार समेत पूरा देश विदेश में जो ये आयोजन होने जा रहा है, जरूर पहुंचिएगा और साहब अपने कर्मों की निर्जरा कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।